हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। देखिए, आज पूरे मार्केट में बहुत 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 ही भयंकर वाली गिरावट चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद फ्यूचर ग्रुप के शेयर में बढ़िया रैली आई, क्योंकि डेफिनेटली रिलायंस रिटेल ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है फ्यूचर ग्रुप में। पूरे ग्रुप फ्यूचर ग्रुप को इन्होंने अक्वायर किया है और रिटेल सेक्टर के बादशाह अब बन चुके हैं मुकेश अंबानी जी। और पिछले काफी वक्त से फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां थी उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, शेयर टूट के बिखर चुके थे और अब मुकेश अंबानी जी ने खरीद कर इसमें चार चांद लगा दिए हैं। और आज आप खुद सोचिए कि जब जहां मार्केट 800 पॉइंट तक टूटा हुआ था, वहां पर फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, कई सारे जो फ्यूचर ग्रुप के शेयर थे उसमें 5 से 20% की अपर सर्किट हमें लगती हुई देखने को मिली भी है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, और आखिर क्या प्लान है, क्योंकि इन सारी कंपनियों का मर्जर होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उन सब का मर्जर करके एक कॉमन कंपनी बनाने का प्लान है और डेफिनेटली काफी बढ़िया ये प्लान भी है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर 12 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 8% का ग्रोथ हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। आप देखिए, 12 रुपए के ऊपर शेयर पहले भी था, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बड़ा बाउंस बैक किया। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में फ्यूचर कंज्यूमर में 56% की भयंकर गिरावट है। 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में फ्यूचर कंज्यूमर में 76% की बहुत बड़ी गिरावट है। और अगर हम 10 साल की बात करने जाए तो 10 साल में इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 78 रुपीज का अब तक का सबसे बड़ा हाई है। और आज देखिए, शेयर अभी 12 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप शेयर है ये, तकरीबन 2315 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो ज्यादा नहीं, 19 लाख से 20 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। रीजन यह है कि 5% की अपर सर्किट लॉक हो गई, किसी को खरीदने तक का भी यहाँ पर मौका नहीं मिला है। और तो और देखिए, फंडामेंटल्स की बात करें तो माइनस में है इसका पी, 15.82 है। रिटर्न ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें, आरओई की बात करें तो वो भी यहाँ पर माइनस में है, 12.60 का। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.54 के आसपास देखने को मिला है। तो फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं इसके, ठीक है, पहली चीज। लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ी खबर आई, जो निकल कर आई कि रिलायंस रिटेल ने इसको अक्वायर किया, तो उसके चलते शेयर को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता इस शेयर को और ऊपर जाने से। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए, देखिए जो लेटेस्ट अपडेट अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो रिलायंस रिटेल ने बाय किया है पूरे के पूरे फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ रुपए के आसपास। और इसके बारे में जिस दिन खबर आई थी उस दिन मैंने आपको अपडेट भी दे दी थी। लेकिन देखिए, अब बात है मर्जर की। अब बात है यहाँ पर मर्जर की बात है, तो देखिए मर्जर में हमें जानना होगा कि आखिर किस तरीके से इसका मर्जर प्लान किया जा रहा है। तो मर्जर इस तरीके से प्लान किया गया कि एज पर द मर्जर प्लान, फ्यूचर एंटरप्राइज विल इश्यू 9 शेयर ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइज फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ अ फ्यूचर कंज्यूमर। तो देखिए, फ्यूचर एंटरप्राइज के 9 शेयर मिलेंगे उन सबको जिनके पास फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो फ्यूचर एंटरप्राइज विल आल्सो इश्यू 116 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ फ्यूचर लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो उसके 10 शेयर अगर आपके पास है तो आपको 116 शेयर मिलेंगे, क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइज का जो शेयर है वो अभी 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा आप देखिए, फ्यूचर रिटेल की अगर आपके पास शेयर है तो 10 शेयर का 101 शेयर बन जाएगा फ्यूचर एंटरप्राइज का। एक कॉमन कंपनी जो फ्यूचर एंटरप्राइज की बनेगी तो डेफिनेटली आपके पास अगर फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर भी होंगे तो वो सीधे 101 शेयर बन जाएंगे। फ्यूचर रिटेल का जो प्राइस है वो 150 रुपए से भी ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए, द शेयर होल्डर्स ऑफ द फ्यूचर सप्लाई चेन होल्डिंग 10 शेयर विल गेट 131 शेयर ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइज। देखिए, फ्यूचर सप्लाई चेन होल्डिंग की बात करें तो उसके शेयर्स अगर आपके पास 10 है तो उसके 131 शेयर बन जाएंगे। तो एक कॉमन कंपनी होगी जिसका नाम होगा फ्यूचर एंटरप्राइज, और बाकी जितने भी इनके फ्यूचर ग्रुप के शेयर है उसके हिसाब से सबको अलग अलग शेयर बांटा जाएगा। अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर होंगे
तो फ्यूचर रिटेल के हिसाब से आपको 10 शेयर के 101 शेयर मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर हुए तो आपको 1110 शेयर्स के आसपास शेयर्स मिल जाएंगे। तो काफी बड़ी चीज है ये, काफी पॉजिटिव चीज है ये, और उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट के जरूर आएगी। फ्यूचर कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर कंज्यूमर का जो ब्रांड्स है वो काफी बड़ी है। देखिए फ्यूचर ग्रुप का, जिसको हम बिग बाजार के नाम से भी जानते हैं, और बिग बाजार में आपको फ्यूचर कंज्यूमर की कई सारी ब्रांड्स मिल जाती है। अगर सारी ब्रांड्स अगर हमें यहाँ पर बात करें तो गोल्डन हार्वेस्ट, अगर आप बिग बाजार के मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं गोल्डन हार्वेस्ट की कई सारी स्पाइसेस और अलग अलग चीजें आती है। और ग्रीन टी ड्राई फ्रूट्स ब्रांड की बात करें तो कार्मिक यहाँ पर है, और ये भी काफी बड़ा ब्रांड है अगर आप बिग बाजार में जाते हैं तो। टेस्टी ट्रीट अगेन बहुत बड़ी ब्रांड ये भी है, और स्नैक्स बनाती है ये। सनकिस्ट की बात करें तो ये भी काफी बड़ी ब्रांड है। नीलगिरीज ये डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है, और बेकर स्ट्रीट भी है। उसके अलावा क्लीन मीट डेफिनेटली काफी बड़ा ये भी एक ब्रांड बन चुका है आज के वक्त में। कारा वेब्स की बात करें तो ये भी इन्हीं की है। तो फ्यूचर ग्रुप अपनी इन हाउस कई सारी प्रोडक्ट बनाती है जो अपने ही मॉल्स में बेचने का काम करते हैं। तो काफी बढ़िया इनका मार्केट है, काफी अच्छे से अब हम कह सकते हैं कि रिलायंस रिटेल के साथ जुड़ने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी फाइनेंशियल की, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉल्व होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। फ्यूचर ग्रुप की और रिलायंस की जो भागीदारी है उससे दोनों कंपनियों को फायदा है, और दोनों कंपनियों के साथ साथ बैंक को भी यहाँ पर फायदा है। क्योंकि देखिए बहुत सारी बैंकों का पैसा फंसा हुआ था, फ्यूचर ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं उनको लोन दिया हुआ था, पैसे आ नहीं रहे थे। अगर कंपनी बर्बाद होती है तो कहीं ना कहीं बैंक का पैसा भी बर्बाद होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी रिलीफ आई बैंक के लिए, मिड टर्म के लिए अच्छी रिलीफ है फ्यूचर ग्रुप के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक बढ़िया बाइंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। रिलायंस रिटेल याद रखिए एक बढ़िया मास्टरपीस यहाँ पर साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है रिलायंस रिटेल का आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑलरेडी अपना दबदबा बनाया है पेट्रोकेमिकल और बाकी सारी चीजों में। उसके बाद रिलायंस जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम में सबसे नंबर 1 बने हैं, और अब रिलायंस रिटेल अब नंबर 1 बने हैं इस एक्विजिशन के बाद। तो वाकई में काफी बड़ा बोल्ड मूव है। और दूसरी बात है कि जो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पैसा। पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्यूचर ग्रुप के पास वो नहीं था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास वो भर भर के है। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने इन पैसों के बलबूते पर, उसके साथ साथ जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी काफी बेहतर मुझे लग रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, कई सारे सेक्टर की बात करें। तो फ्यूचर कंज्यूमर की मैं बात करूं, फ्यूचर ग्रुप की मैं बात करूं, तो आई थिंक अगर किसी कोई अच्छा प्लेयर अगर कोई निकल कर आया है जो फ्यूचर ग्रुप को हैंडल कर सकता है, तो वो आई थिंक रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। रिलायंस इसको काफी बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकता है, और इस कंपनी को आने वाले दिनों में एक बड़ा सा मल्टी बैगर बनाने का भी दमखम रखते हैं रिलायंस ग्रुप। तो मैं यही कहूंगा कि फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें रैली रुकने वाली नहीं है, रैली आपको चलती हुई देखने को मिल जाएगी। चाहे फ्यूचर कंज्यूमर हो, चाहे फ्यूचर एंटरप्राइज हो, चाहे फ्यूचर रिटेल हो, चाहे फ्यूचर की कई जितनी भी कंपनीज है, उन सारी कंपनियों में रैली आएगी, और कुछ वक्त बाद उन सारी कंपनियों की एक कॉमन कंपनी बनेगी, वो है फ्यूचर एंटरप्राइज। तो अगर मैं फ्यूचर एंटरप्राइज की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो डेफिनेटली एक बढ़िया रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे इसके पर्सपेक्टिव बेटर दिखाई दे रहे हैं, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी ये शेयर काफी बढ़िया पोजीशन में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो पिछले काफी वक्त से मैं फ्यूचर रिटेल के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और हर बार मैंने कहा है कि मौका है आपके पास, खरीदारी की है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अपने रिस्क के हिसाब से आप यहाँ पर निवेश कर सकते हो, और उस रिस्क का एक अच्छा रिवॉर्ड भी अब आपको मिल चुका है। एक अच्छा रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पर मिल चुका है खरीदारी करने का, और डेफिनेटली ये शेयर आने वाले दिनों में और बढ़िया तरीके से ग्रो करने का दमखम रखता है। तो फ्यूचर ग्रुप अच्छे मैनेजमेंट के हाथ में आ चुका है। अब यहाँ से एक नई सफलता की ओर मुझे लगता है कि शेयर आगे बढ़ सकता है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको। मैनेजमेंट काफी तगड़ा है, और मैनेजमेंट के पास अच्छा खासा पैसा भी है जो एक नई ब्रांडिंग की तरफ आगे बढ़ सकता है।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में और फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उन सब के बारे में, और रिलायंस रिटेल की जो डील हुई है उनके साथ, उसके बारे में आपका क्या मानना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।